हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम पढ़ेंगे एमए फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हम अध्ययन करेंगे क्लाइव बेल का। क्लाइव बेल से पहले हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, ईगल, कांट, ग्रांचे पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं क्लाइव बेल। क्लाइव बेल के जो सौंदर्य संबंधी विचार हैं वो सार्थक रूप से संबंधित हैं, जिसे सिग्निफिकेंट फॉर्म कहते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र का मूल उद्भव विलक्षण संवेगों की निजी अनुभूति है और हम उसी को कलाकृति कहते हैं, जिसके प्रति हमारा भाव उद्रेक हो। उनका कहना था, कलाकृति की समस्त प्रणालियाँ वैयक्तिक अनुभूति पर आधारित होनी चाहिए और कला हमें मनुष्य के क्रियाकलाप से ऊपर उठकर सौंदर्यात्मक आनंद के संसार में मग्न करती है। कुछ समय के लिए हम मानवीय रुचि, अरुचि, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, सुख दुख आदि भावों से दूर हो जाते हैं। क्लाइव बेल के अनुसार कलाकृति से जागृत भावना देश काल से परे होती है। जैसा कि हमने द सिद्धांत में भी पढ़ा है कि जब हम कलाकृति से आनंद प्राप्त करते हैं तो वो देश काल की भावना से अलग हो जाती है तथा दर्शक उसका परिशीलन करता है तो वह भी देश काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस कारण प्रत्येक युग की कलाकृति का शाश्वत और स्थायी मूल्य बना रहता है। क्लाइव बेल ने सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता को सार्थक रूप माना है। इनका मत था कि सौंदर्य शास्त्र की सभी पद्धतियों में चिंतन का आरंभिक बिंदु अनिवार्यतः किसी विशिष्ट संवेदन का व्यक्तिगत अनुभव होता है, जिसका उद्बोधन कलाकृति के रूप में संभव हो पाता है। बेल के अनुसार सार्थक रूप वह है जो सर्वथा अनन्य अनुभूति को उद्बुद्ध करे, या अनन्य अनुभूति वह है जो सार्थक रूप को उद्बुद्ध करे। रेखाओं और रंगों के इन संयोगों और संबंधों को सौंदर्यपरक रीति के रूप में बेल इसको सार्थक रूप कहते हैं। और सार्थक रूप जो है वो चाक्षुष कला, जिसमें हम रखते हैं कलाकृति का सौंदर्य, मूर्ति का सौंदर्य, नृत्य कला, ये जो है हमारी नाटक कला, ये चाक्षुष कलाएं हैं, इनको वो सार्थक रूप में कहते हैं और ये सभी की सामान्य विशेषता हैं। कलाकृति का संपूर्ण सौंदर्य रूपाकार का सौंदर्य है तथा उसमें हमें किसी भी प्रकार के तथ्य या कथ्य को नहीं खोजना चाहिए, वो व्यर्थ है। कलात्मक सौंदर्य से प्राप्त आनंद निरपेक्ष होता है, इसलिए वहाँ प्रयोजन, वस्तु तथा तथ्य को खोजना उचित नहीं है। सार्थक रूप वही है जिसमें हमारी सौंदर्य शास्त्रीय भावनाएं संतुष्ट होती हैं। इस प्रकार क्लाइव बेल सुंदर आकार को नहीं वरन सौंदर्य शास्त्रीय आकार को ही सार्थक रूप मानते हैं, जिसे हम रसनीय रूप भी कहते हैं। क्लाइव बेल का यह सिद्धांत आधुनिक अमूर्त कला पर सटीक उतरता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इस प्रकार क्लाइव बेल ने अपने जो सौंदर्य संबंधी विचार व्यक्त किए उसमें सार्थक रूप को उन्होंने महत्वपूर्ण माना और बताया कि जब कलाकृति से आनंद हम ग्रहण करते हैं तो देश काल से वो कलाकृति अलग होती है। इसके साथ साथ ही जो दर्शक उससे आनंद ले रहा है वो भी देश काल से परे होता है। इसलिए कलाकृति का जो सौंदर्य है वो ही सुंदर इन्होंने कहा है। थैंक यू।